श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरुनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं, भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सुमिरे पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। गुर गुरतिये पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विसमय सहित, आए परन निकेत। सुमिरे पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चलऊ हृदय बड़ बिरय विषादु। कोल किरात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहार जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वो चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि बनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर कर के लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही। भरत स्नेह सुभाऊ सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीत बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। प्रबुद्ध विबुद्ध बिलोकी दशा रघुबर की, बरसि सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सानुज सिए समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगति ज्ञान वैराग्य जनु,
सोहत धरे शरीर। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि मही सुर गुर भरत भुआलू, राम बिरह सबु साजु बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में बिहुवल होए। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ, शोभा सरु बिनु भोजन गयऊ। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए, वो दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगेश्वरपुर में हुआ, वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर सौंपि सचिव गुर भरत ही राजू, तेरा होती चले साजी सबु साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख ओधे। पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधानु करी सुबस बसाए। सानु जगे गुर गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होइत रहूं सनेमा, बोले मुनितन पुलकी सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई,
धर्म सारु जग होई ही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सो मेरे पवन सुता पावन नामू, अपने बस कर राखे हु रामू। सुन सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधि। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। सो मेरे पवन सुता पावन नामू, अपने बस कर राखे हु रामू। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं को की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मही खनिकुश साथरी संवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र वर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अबध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। सो मेरे पवन सुता पावन नामू, अपने बस करे राखे हु रामू। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यही करतूति। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे हु रामू। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ना पीने की, टेक से चातक की ओर, नीर क्षीर विवेक की विभूति, शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बलु मूख छवि सोई। नित नवन राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है
और ये अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जल्लू निघटत सरद प्रकाशे बिलसत बेतस बनज विकासे समदम संजम नियम उपासा नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु अबधिराकाशी स्वामी सुरति सुरभीति विकासी राम प्रेम विदु अचल अदोषा सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वासी उस आकाश में ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरत स्मृति आकाश गंगा सरीख ही प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है, वो अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहानी समुझनी करतूति भगति बिरति गुण विमल विभूति बरनत सकल कोसु कवि सकुचाही शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। सुमेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामू। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति मागी मागी आयुष करत राज काज बहु भांति। सुमेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामू। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरू जी नाम जप लोचन नीरू लखन राम सिय कानन बसही भरत भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिश समुझी कहत सब लोगू सब विधि भरत सराहन जोगू सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सच्चा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु मधुर मंजु मुद मंगल करनु हरन कठिन कलि कलुष कलेसु महामोहन सिदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू समन सकल संताप समाजू जन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को
दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। श्री राम और सीता जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद पेमु अवसि होई भव रस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इत श्री राम चरितमानस से सकल कलि कलुष विध्वंस ने द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। प्रेम से बोलिए वीर हनुमान जी की जय।